कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है और अगर आरोपी चुप है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उसने कोई अपराध को स्वीकार कर लिया है। ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रशांता विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में दिया था। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस थोटिल बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच कर रही थी। इस केस का फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 का भी जिक्र किया। सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट तथ्य को साबित करने के भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर ए पर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है तो ये साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था। आइए इस मामले की बात करते हैं। ये अपील प्रशांत विश्वास ने दायर की थी। उस पर आईपीसी के सेक्शन 302 का आरोप लगाया गया था, जो कि मर्डर के लिए लगाई जाती है। इस केस में एडिशनल सेशन जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर यह भी आरोप था कि वो अपनी पत्नी को मारता पीटता था और गांव की ही किसी दूसरी महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन अवैध संबंध को साबित करने के लिए कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। सीआरपीसी के सेक्शन 313 में कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो अभियुक्त होता है, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उसकी सफाई देने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट उसके बयान का इसी धारा के अंतर्गत निरीक्षण करती है और अपने विवेक का परिचय देती हुई क्या सच है और क्या झूठ है उसको डिसाइड करती है। तो जब इस सेक्शन के अंतर्गत अभियुक्त ने अपने बयान में कहा कि वो उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे मानता है और यह भी दावा किया कि जब घटना हुई थी तो वो घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन एडिशनल सेशन जज ने अपने फैसले में ये कहा था कि अभियुक्त को सभी परिस्थितियों का ज्ञान था जिसमें उसकी पत्नी के साथ वो घटना घटी थी। सभी परिस्थितियों को साबित करने का भार अभियुक्त पर ही था, इसीलिए उसे एलिबाई का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। एलिबाई का मतलब होता है अभियुक्त का ये कहना कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उस फैसले में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 पर भरोसा किया गया था, जो ये कहता है कि जब कानूनी तथ्य की जानकारी किसी व्यक्ति को होती है तो वो उस तथ्य को साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होता है। उसके बाद अपील हाई कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थोटिल वी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच ने इस पर विचार किया कि ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर सजा सुनाई है, लेकिन इस केस में आरोपी को उसकी पत्नी की हत्या से जोड़ने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस बात का जिक्र किया कि हत्या के समय आरोपी अपने घर के आसपास या घर पर था, ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं पाए गए हैं। ना ही कोई आई विटनेस था और ना ही इस केस में पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि घटना के समय आरोपी कहाँ पर था और पति के अवैध संबंध की बात भी यहाँ पर साबित नहीं हुई थी। और इन सभी बातों से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त ही अपराधी है। इस केस में कोर्ट ने जसपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 106 तब लागू होती है जब ये पूरी तरह से स्थापित हो कि घटना के समय आरोपी मृतका के साथ देखा गया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत आरोपी को उसके बयान में ये कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि घटना की रात वो कहाँ था। किसी भी आरोपी को चुप रहने का अधिकार है और वो इस तरह की चुप्पी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष ही माना जाता है। उसे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियुक्त को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और अपने इस फैसले में हाई कोर्ट ने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 और सीआरपीसी के सेक्शन 313 के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझाया। होप फ्रेंड की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।